वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। और यार, एयर यूनिवर्सिटी फॉल 23 का एडमिशन ओपन हो गया है और अभी 2-3 दिन हो गए शायद एडमिशन अनाउंस हुआ है। और फर्स्ट फेज़ के एप्लीकेशन अब एक्सेप्ट कर रही है यूनिवर्सिटी। फर्स्ट फेज़ की लास्ट डेट है अप्लाई करने की 26 अप्रैल, मतलब आज 31 मार्च है, तो 26 अप्रैल। और उसके बाद आपको फर्स्ट फेज के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी फेजेस क्या है, जिस तरह नस्ट यूनिवर्सिटी का NED 1 होता है, NED 2 होता है, NED 3 होता है, तो इसी तरह एयर में फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के एडमिशन होते हैं। अब जो आपको डिग्रीज हैं आपकी इंजीनियरिंग में, सारी डिग्रीज हैं मैकाट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, 5 डिग्रीज हैं इंजीनियरिंग में जिनमें इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद आपकी मैकाट्रॉनिक्स है आपकी, उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और एक और इंजीनियरिंग है, मुझे वो याद नहीं है, लेकिन वो हम वेबसाइट पे देख सकते हो। तो 5 डिग्रीज इंजीनियरिंग में ऑफर हो रही हैं। उसके बाद 5 डिग्रीज आपकी ऑफर हो रही हैं बिजनेस वगैरह में, जिसमें BBA है, आपकी एविएशन मैनेजमेंट है, उसके बाद आपका हेल्थ एंड केयर मैनेजमेंट है, और इसी तरह अकाउंट एंड फाइनेंस है, और एक और डिग्री है। उसके बाद आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री है, उसके बाद मैथ्स फिजिक्स, इनकी अलग अलग डिग्रीज हैं, इंग्लिश की डिग्री है, काफ़ी सारी डिग्रीज हैं। और जो सारी डिग्रीज ऑफर हो रही हैं वो आप अपनी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कंप्यूटर की डिग्रीज हैं वो मेरे ख्याल से 6-7 ऑफर हो रही हैं। BS IT, BS कंप्यूटर साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS साइबर सिक्योरिटी, BS डाटा साइंस, BS गेमिंग, और इसी तरह BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकगनाइज नहीं है, ये नॉन इंजीनियरिंग है। लेकिन जिसका नाम है, क्योंकि 2 तरह के पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्रीज ऑफर होती हैं। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी इंजीनियरिंग से वो होती है, रिकगनाइज होती है, और बाकी जो होती हैं वो आई गेस NSEC से होती हैं। तो एयर यूनिवर्सिटी की जो है ये NSEC से अप्रूव्ड है, और ये क्लियरली वेबसाइट पे भी मेंशन हुआ हुआ है कि ये PEC से रिकगनाइज नहीं है, ठीक है। तो ये इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस जो है वो ये है। उसके बाद ये है कि अब पाकिस्तान में एयर यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से वो वाइड यूनिवर्सिटी है जो एट द सेम टाइम साइबर सिक्योरिटी में भी, डाटा साइंस में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, और गेमिंग एंड मल्टीमीडिया में भी गेमिंग की जो डिग्री है, ये 4 डिग्रीज ऑफर कर रही है। बाकी सारी भी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, लेकिन ये चारों एक ही यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से एयर वाइड यूनिवर्सिटी है। और एयर वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने साइबर सिक्योरिटी की डिग्री शुरू की थी, और उसके बाद जिसने आई गेस डाटा साइंस की भी फर्स्ट में शुरू की थी, और गेमिंग एंड मल्टीमीडिया की भी पाकिस्तान में शुरू करने वाली ये मेरे ख्याल से फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है और एडमिशन क्राइटेरिया वगैरह क्या होता है, उसकी सारी बात करते हैं इस वीडियो में। एक कंप्लीट वीडियो है तो पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। अब सबसे पहले आप लोगों ने एक आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, या आप सर्च कर लो एयर यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल, तो वो आपके पास आ जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले पिछली बार टेस्ट दिया था या उससे पहले का आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं बना हुआ तो आपको अकाउंट में साइन अप करना है। उसके बाद आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। जब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे तो एंड में आपके पास एक बिल जनरेट हो जाएगा, और वो बिल होता है 2000 जो रजिस्ट्रेशन फीस है, और वो बिल आपको जमा करवाना पड़ता है हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में, ठीक है। जब आपको बिल आप जमा करवा लोगे, उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। जब आपको ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म का, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास डेट्स आ जाएंगी, और जो आपकी टेस्ट डेट आप सेलेक्ट करोगे उस दिन आपको फेज़ 1 का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लोगों का एक और सवाल होता है कि क्या हम मल्टीपल टाइम्स टेस्ट दे सकते हैं? तो ऑफ कोर्स मल्टीपल टाइम टेस्ट आप दे सकते हो, और उनमें से जो बेस्ट स्कोर होगा वही वाला आपको कंसीडर होगा। जिस तरह आप NED का देते हो या नेट का टेस्ट दे देते हो, तो वो सारे जो टेस्ट की बेस पे आपको जो हाईएस्ट मार्क्स जिसमें होते हैं वो आपका एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट इस पे एप्लीकेबल होता है। तो जो मैक्सिमम डिग्रीज हैं, यानी सारी डिग्रीज में एयर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करती है सारी डिग्रीज के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर की डिग्रीज के लिए, बाकी सारों के लिए, सारी की सारी डिग्रीज के लिए एयर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करती है। और कुछ फील्ड इस तरह की हैं जिसमें वो नेट भी एक्सेप्ट करती है और सेट भी एक्सेप्ट करती है। तो ये सारी मैनेजमेंट की जो फील्ड्स हैं उनमें नेट और सेट भी एक्सेप्ट होता है विद इन द लास्ट ईयर आपने वो दिया हो। लेकिन उसके बाद भी मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप एयर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट दो। और जनरली बाकी सारी फील्ड के लिए तो आपको अपना ही देना पड़ेगा, लेकिन इनमें वो भी एक्सेप्ट करता है। उसका क्या प्रोसीजर है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे ये है कि आपका टेस्ट जो होता है इधर, अच्छा, अब जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और वो आपको उधर ही सॉल्व करने होते हैं। और आई गेस
100 MCQs होते हैं, तो वो इस तरह से है। अब आपका जो मेरिट कैलकुलेटर होता है, मेरिट फार्मूला होता है, उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरिट फार्मूले में जो आपको 50% वेटेज है वो आपकी टेस्ट की वेटेज होती है। एयर यूनिवर्सिटी में 50% वेटेज टेस्ट की, 35% आपके इंटर के मार्क्स काउंट होते हैं और 15% आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपको फिर एक मेरिट बन जाता है और फिर उस मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। अब अगर आपने फेज 1 का टेस्ट दिया और आपको लगता है आपको मेरिट कम आया है, तो आप फेज 2 का दे सकते हो, 3 का दे सकते हो अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए। अब मेरिट किस बेस पे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। अब मेरिट्स पे आपकी सीट्स किस तरह मिलती हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें मेरिट लिस्ट जो लगती है वो बेसिकली मेरिट लिस्ट नहीं लगती, वो आपको आपका जो अपना एग्रीगेट है उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि आप ऑनलाइन चेक करोगे कि आपका एडमिशन हो गया है या नहीं हुआ। अगर नहीं होता तो आप या तो वेटिंग लिस्ट में होते हो या आप नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। तो वेटिंग लिस्ट वाले वो होते हैं जिनका चांसेस होते हैं कि इनका एडमिशन हो सकता है। अब ये किस बेस पे होता है, अगर एक हम फर्ज कर लेते हैं एक प्रोग्राम है उसमें इन लोगों ने 100 सीट्स हैं, 100 की 100 को इन्होंने एडमिशन देना है, तो फिर क्या होगा, जो आपके अगर उसमें एप्लीकेशन आई हुई है 1000, तो जिनका टॉप 100 का जिनका मेरिट होगा उनको वो एडमिशन ऑफर कर देंगे। और जो लास्ट वाला बंदा होगा ना, वहाँ पे समझ लो आप मेरिट क्लोज हो रहा होगा जो टॉप 100 में से होगा। अब उन टॉप 100 में से 50% जो बच्चे हैं 50 वो अपनी सीट्स कंफर्म कर लेते हैं, 50 नहीं करते। तो फिर वो जो उन 50 के बाद वाले होंगे उनको वो एडमिशन ऑफर कर देंगे। फिर उधर से अगर 25 करते हैं तो फिर 25 नेक्स्ट को वो ऑफर कर देंगे। तो ये इस हिसाब से मेरिट लिस्ट लगती है कि 1 2 3, ये कोई फिक्स नहीं है कि कितनी लगेंगी। ये बच्चे सीट्स किस तरह कंफर्म करते हैं उस तरह ये डिपेंड करता है। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम साइबर सिक्योरिटी की सिर्फ एक लिस्ट लगी थी और जो दूसरी लिस्ट लगी थी उसमें आई गेस 1 या 2 बच्चों को सिर्फ एडमिशन हुआ था, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एयर यूनिवर्सिटी की बेस्ट चल रही है। तो उसकी वजह से पिछली बार तो बिल्कुल बहुत हाई मेरिट भी बहुत आई गया था, मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और इस टाइम और आई जाएगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ। लाइक जो लास्ट ईयर गया था ना वो गया था 68 पे क्लोज हुआ था, ऑलमोस्ट 68 पे। और जो उससे प्रीवियस ईयर था वो 59 पे था या 60 पे था। तो ये जो 8-9 पॉइंट्स का जंप आया था ये रिकॉर्ड जंप था। और इस बार आई गेस हाईएस्ट क्लोज होगा साइबर का, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ये एक मैं बात बता दूँ। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मेरिट्स के क्या हिसाब किताब होता है। लास्ट टाइम में मैंने यही किया था, बताया था कि प्रिडिक्ट करना मुश्किल है लेकिन फिर भी एक अंदाजे से बता सकते हो। लेकिन कोई मेरिट बहुत ऊपर चला जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। जैसे मैंने जब साइबर का प्रिडिक्ट किया था ना, मैं यही कहा था कि ज़्यादा होगा, मुझे लग रहा था 64 तक जाएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा गया कि वो 68 तक गया है। तो इस बार मुझे लगता है ये 70 प्लस तो इजी जाएगा, ये 75 प्लस भी जा सकता है। लेकिन 70 प्लस तो इजी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। कम भी हो सकता है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही होगा। अच्छा, अब उसके बाद जो मेरी रिकमेंडेशन है ना, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर की डिग्री रखनी है तो टॉप प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस, इनको दो। क्योंकि इस वजह से मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है, अगर नहीं बनाई हुई तो एक और भी बना दूंगा। क्योंकि अब जो टाइम आ गया ना, इस टाइम में CS, IT, सॉफ्टवेयर, इन तीनों में सैचुरेशन तो एक तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसके बाद मार्केट में इनकी डिमांड कम हो गई है और ये जो बाकी 3 फील्ड हैं साइबर, AI और आपकी डाटा साइंस, इनकी डिमांड भी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने कंप्यूटर की डिग्री से मेरे से अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लेने में 4th सेमेस्टर में 2 साल हो गए, तो यार कंप्यूटर की डिग्रीज एयर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी करवा रही है, इंजीनियरिंग की भी बहुत अच्छी करवा रही होगी। मैं कंप्यूटर का ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ। और साइबर सिक्योरिटी में अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए एयर यूनिवर्सिटी। एयर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में साइबर की पियोनियर है और पाकिस्तान में एयर से अच्छी साइबर सिक्योरिटी कोई नहीं करवाता। अब आगे आपको फील्ड का काम किस तरह करना होता है उस पर एक अलग वीडियो भी है, वो आपको खुद भी सीखना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जिसका गाइड करती है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में कंपेयर करते हो ना, तो एयर यूनिवर्सिटी साइबर में बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा अब अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ मैंने नहीं बताया तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, सैफ़ी मेरा यूज़र नेम है, और आप उधर भी DM कर सकते हो। उसके बाद आपने अगर अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।